गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बताओ भाई, कैसे हो आप सभी? सब ठीक ठाक हो? कमेंट्स इधर भी चालू हैं, इधर भी चालू, बस वो थोड़ा दूर पड़ता है, ये थोड़ा पास में है। बताओ भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो ओहो, ये पार्ट टू कैसे लिखा हुआ है? ये पार्ट टू नहीं होगा, ये तो पार्ट वन होगा। ठीक है। पार्ट वन, ठीक है भाई, ये पार्ट वन है भाई, ये पार्ट वन है। ठीक है, कुछ और हो सकता है का? नहीं हो सकता, हो तो सकता है। चलो बस शुरू करते हैं सेशन को, है ना? शुरू करते हैं सेशन को। चलो भाई, हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना भाई? स्वास्थ्य एवं सफाई, इनसे रिलेटेड स्कीम्स भारत में। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स कर ली, हम लोगों ने एजुकेशन वाली स्कीम्स कर ली। अब हम करेंगे हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित। ठीक है भाई, बिल्कुल, ये एटीएम क्लास है, ये एटीएम क्लास है बेटा। आज का जो टेस्ट है, आज का जो टेस्ट है वो मैंने मंडे के लिए ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर तैयारी नहीं हुई है। तो मुझे लगा ससुरो ठीक है, फिर तुम आज आराम करो, कल भी आराम करो, और परसों टेस्ट होगा। तो परसों टेस्ट है सभी अवार्ड का। तो आप लोग परसों जो अपनी स्टैटिक जीके की क्लास होती है 3 बजे, उसके लिए तैयार रहें, वहां पर टेस्ट होगा। ठीक है, चलो। तो कुछ कुछ लोग, मतलब काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सर तैयारी नहीं हुई है, टेस्ट के बारे में सोच के डर लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको रीशेड्यूल करवाया, और रीशेड्यूल करवा के हमने उसको करवा दिया है मंडे को 3 बजे। तो आज एटीएम क्लास के बाद आप चिल करें, ठीक है, छुट्टी मनाओ, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सर ने टेस्ट का डेट चेंज किया है बिकॉज ऑफ यू ऑल। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर तैयारी नहीं है, टेस्ट कैसे दे, टेस्ट देने में डर लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, एक दिन का टाइम ले लो, पूरा छुट्टी है तुम्हारे पास, उसके बाद गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो करीबन होंगे 35 से 40 क्वेश्चंस होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो टेस्ट के लिए तैयार रहना। जैसे ज्योग्राफी का हुआ था वैसे ही वो होगा अवार्ड्स वाला। चलो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कीम्स पार्ट 1 इकोनॉमिक्स में। और सेशन को शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों को जिन्होंने एटीएम बैच को डायरेक्टली ज्वाइन किया है, बिना किसी तैयारी के, बिना कोई अपनी थ्योरी पढ़े, अगर ऐसा है बच्चों, तो आप लोग फटाफट से इस ऑफर का फायदा उठाएं। 399 में पूरा फाउंडेशन बैच लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने डायरेक्टली एटीएम बिना तैयारी के ज्वाइन किया है। जिन्होंने एटीएम तैयारी के साथ ज्वाइन किया है, पहले से थ्योरी पढ़ रखी थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल सही बैच में आए हो, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खामा साला पैसा उड़ेलने की जरूरत नहीं है। जिसको वाकई जरूरत है, जिसकी थ्योरी कमजोर है और सीधे सोच रहा है कि क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा, तो बेटा थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस, इनका एक्सप्लेनेशन सेम टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रह पाएगा। मजबूत होगी नींव, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन इंडिया कैंपेन? स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? राजस्व संग्रह के लिए और स्वच्छ भारत उपकर लागू करें, प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा सड़क साफ करना, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना, अपशिष्ट सामग्री के निष्पादन के लिए। बताओ भाई, फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अप्लाई क्लीन इंडिया सेस टू क्लीन रोड बाय फेमस सेलिब्रिटीज टू मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस तरह से जवाब देते मजा आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये है सीधा सीधा आंसर, कॉमन सेंस पर बेस्ड आंसर है सी। इसका मतलब क्या है आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है बच्चों, आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर 2 अक्टूबर
2014 में हुआ था। याद रखना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। यानी ये जो प्रोग्राम है, ये जो अभियान है, कब लॉन्च हुआ? गांधी जी के बर्थ पर, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर 2014 में। ठीक है, उस टाइम पे मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे उसी साल, तो उसी साल ये प्रोग्राम लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि ये जो क्लीन इंडिया कैंपेन है बच्चों, इसमें ये बोला गया कि भैया सड़कों को साफ रखा जाए, है ना, रोड्स को क्लीन रखा जाए, सड़कों को, गलियों को यानी स्ट्रीट्स को, सो रोड्स को, स्ट्रीट्स को, और जहां पे आप रहते हो, जहां पर आप काम करते हो, तो बिल्डिंग कंपाउंड्स को, है ना, इमारतों को, इमारतों को, घरों को साफ रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, गंदगी ना फैलाई जाए, साफ सुथरा रखा जाए। और साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा एम, इसका एक बहुत बड़ा एम था, ध्यान से देखो बेटा, इसका एक बहुत बड़ा एम था कि भारत को 2019 तक ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना है। ठीक है, भारत को 2019 तक, यानी उस टाइम 2019 में क्या थी? गांधी जी की 150th 150वीं, है ना, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर 2019 में, ठीक है, भारत को 2019 में गांधी जी की 150th जन्म दिवस पर भारत को 2019 में गांधी जी की 150th जन्म दिवस पर खुले में शौच से मुक्त करना है। खुले में शौच यानी ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच। ठीक है, सोच नहीं है कि खुले में सोच रहे हैं, अरे वाह मौसम खुला खुला है, दिमाग चल रहा है, वो वाली सोच नहीं, समझ गए, वो वाला सोच, खुले में शौच। ठीक है, तो खुले में शौच यानी ओपन डेफिकेशन मुक्त बनाना है, फ्री बनाना है। ठीक है भैया, ये इसका एक जबरदस्त उद्देश्य था। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि भैया टारगेट रखा गया कि 2014 से 2019 के बीच में 1.2 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। 1.2 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। खुले में शौच, वैसे तो देखो लोग क्या बोलते हैं, अरे गांव का देसी हिसाब किताब मजा आता है, लोटा लेके या बोतल लेके, बियर की बोतल, बिस्लेरी की बोतल, कोको कोला या पेप्सी की 2 लीटर की बोतल या लोटा लेके चल पड़े हैं, अपना दांत में दांतुन दबा के और लुंगी उठा के और खेतों की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ा प्रेशर आया, कहीं पर भी देखा इधर उधर कोई है तो नहीं, बैठ गए। ठीक है भाई तो ये जो प्रैक्टिस है इसको रोकना था। तो 2014 से 2019 तक 1.2 करोड़ टॉयलेट्स विलेजेस में, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में जनरली ऐसा होता है कि ओपन डेफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो खुले में शौच है, वैसे तो अब जो गए हैं जिनको मालूम है, तो खुले में शौच का आनंद तो अपना ही है, पर उसके बाद जो गंदगी फैल रही है उसका आनंद फिर और तगड़ा है। ठीक है भाई, हाँ, रेलवे ट्रैक्स पर बिल्कुल, अरे यार तुम क्या क्या याद दिला रहे हो यार, छोड़ो यार, बकवास चीज। ठीक है बेचारा कोई क्लास लेते लेते खाना भी खा रहा होगा, बोला अरे सर जी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, टॉपिक आगे बढ़ा दो सर ठीक है, तो 1.2 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। ये इसका एक बढ़िया गोल था। सबको समझ में आ गया? क्लियर है तो ये था भैया स्वच्छ भारत अभियान का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो याद रखना कब लॉन्च हुई थी ये। क्लियर है बेटा? नहीं अक्षय, थ्योरी, इकोनॉमिक्स की थ्योरी होगी बेटा, थ्योरी। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सॉइल को पोषक तत्व मिल रहे हैं सर, बिल्कुल।
उसी में फिर गेहूं उगेगा, उसी में तुम्हारा गेहूं उगेगा, उसी का आटा बनेगा और उसी को खाओगे तुम। है ना? ये क्या है? प्राकृतिक खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर। हम खाना खाने हम खाना खा रहे हैं, जितेंद्र बोल रहा है। खाना ही खाओ दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे खाने को बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखो ध्यान से। चलो ये देखो ध्यान से। When did the नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? बताओ भाई, नमामि गंगे परियोजना, पहले तो मुझे बताओ कि ये नमामि गंगे परियोजना किससे रिलेटेड है? सभी लोग बताएंगे। पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। बताओ भाई, नमामि गंगे परियोजना है क्या? इस परियोजना का मेन गोल क्या है? जल्दी बताओ सभी लोग। सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएं। गंगा की सफाई। विकास बोल रहा है गंगा रिवर को क्लीन करना। दीप नारायण, गंगा की सफाई। क्लीन गंगा मिशन, पूजा दीक्षित, सुमित, गौरव। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा ध्यान से देखो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जुलाई 2014 में लॉन्च हुआ। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो एम था, गंगा नदी की, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। ठीक है, एम क्या है? नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी, गंगा की व्यापक रूप से सफाई। गंगा की व्यापक रूप से सफाई। ठीक है, यानी बड़े स्तर पर गंगा नदी की सफाई, ताकि उसमें जो पॉल्यूशन फैला हुआ है, उसमें जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषक तत्व है, उनको साफ किया जा सके। तुम सब जानते हो गंगा किनारे जो, या गंगा के अंदर जो पॉल्यूशन है, वो मेनली किसकी वजह से है? रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से। किसकी वजह से? रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से। धार्मिक अनुष्ठानों का जो भी कूड़ा कचरा है, वो सब गंगा नदी में डाल दिया जाता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये करके। अबे ससुरो, ठीक है, अपनी धार्मिक आस्था के नाम पर गंगा मैया की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। तो नेशनल रिवर गंगा की व्यापक रूप से सफाई इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट का गोल है। मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना रखा पता है? क्योंकि यार इतनी बड़ी नदी की सफाई इतने बड़े लेवल पे, तो 22,500 करोड़ रुपए, 22,500 करोड़ रुपए का बजट गंगा नदी की सफाई के लिए। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। महाकुंभ में भी बैंड बज रखी है ससुरे, वहीं तो अब वो खाना खा रहा है, छोड़ो यार क्या बोलना। ठीक है। वहीं पे डुबकी लग रहे हैं, वहीं पे हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलो देखो इधर पे बजट 22,500 करोड़, नेशनल रिवर गंगा की व्यापक रूप से सफाई। और इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, देखो बेटा ध्यान से, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है। कोई बता सकता है जो इसका ऑफिशियल नाम है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो चलो है ही, इससे तो पता चली जाता है, एक ऑफिशियल नाम भी है, औपचारिक नाम भी है इसका एक। बताओ भाई। मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो कोई नहीं। एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना। एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, यानी इंटीग्रेटेड, अंग्रेजी वालों ध्यान से देखो बेटा, दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन। गंगा कंजर्वेशन मिशन। इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा नाम है इसका। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जुलाई 2014 को लॉन्च हुई है। गंगा की व्यापक रूप से सफाई करने के लिए 22,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि योजना? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है? औषधि का मतलब क्या होता है? दवाई, है ना, मेडिसिन। चलो देखो जरा कर पाते हो कि नहीं, सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताओ सभी लोग।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ सभी लोग। हाँ शाबाश शाबाश। देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुणवत्तापूर्ण दवा की सुविधा का प्रमाण पत्र दर्शाना। ठीक है, टू इंडिकेट सर्टिफिकेट ऑफ फैसिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। बेसिकली अब देखो, ये जो पूरी योजना है, मैं आपको बताता हूं इसका नाम क्या है। ये जो पूरी योजना है, जन औषधि योजना, जन औषधि योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। औषधि योजना। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया? ये पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। और ये प्रोग्राम, ये स्कीम जो है, ये जो स्कीम है 2018 बोल रहा हूं, सॉरी 2008 में लॉन्च हुई। 2008 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2008 में लॉन्च हुई थी। और भारत सरकार के अंडर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उसने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, डिपार्टमेंट यानी दवाइयों से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो भारत सरकार के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने 2008 में इसको लॉन्च किया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को। और इस स्कीम का जो एम था बच्चों, इस स्कीम का जो उद्देश्य था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि गुणवत्तापूर्ण दवा की सुविधा का प्रमाण पत्र दर्शाना। यानी बेसिकली लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली मेडिसिन, दवाइयां उपलब्ध करवाना, ताकि ऐसी दवाइयां हो जिससे तुरंत आराम मिले और उसकी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी ना हो शरीर पर। तो लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाना, दवाइयां उपलब्ध करवाना। ठीक है बेटा, तो लोगों को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, उचित कीमत पर, ऐसी कीमत पर जो वो अफोर्ड कर पाए। ऐसा ना हो कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन तो है पर महंगी है, वो ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना, वो भी कम कीमत पर, वो भी कम कीमत पर। ये इस प्रोजेक्ट का, इस स्कीम का मेन गोल था। तो यही से निकल के आया फिर ये ए। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर? क्लियर है ना बेटा? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है इससे। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो पॉज हो रहा है बार बार। रिंकल बेटा, ओए सबके साथ हो रहा है क्या? ये वीडियो पॉज हो रहा है क्या? बताओ सभी लोग, सभी लोग बताएंगे भाई, वीडियो पॉज हो रहा है क्या? बताओ बताओ। नहीं हो रहा ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके। रिंकल बेटा एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लो थोड़ा, है ना? इधर ठीक है सब? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को इंप्रूव करने को लेकर यह स्कीम है। पर यह लॉन्च कब हुई, यह इंपॉर्टेंट है बेटा, डेट इंपॉर्टेंट हो गई। 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005। देख रहे हो, डेट भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैं ईयर वगैरह लिखवाता हूं। तो 12 अप्रैल 2005 को यह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से देखो बेटा, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है?
इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको बढ़िया दवाइयां मिले, अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिले, अच्छा इलाज मिले, वो भी कम कीमत पर। क्योंकि ग्रामीण लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो उनकी इनकम होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इतने प्राइस पर उन्हें इलाज मिल जाए जितना वो अफोर्ड कर पाए। समझ में आया भाई? बिल्कुल। तो यहां पे क्या है, उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, है ना, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, और उचित कीमत पर मिले, है ना। ऐसा नहीं कि साला लूटपाट चल रही है गरीबों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, और वो भी बिल्कुल फेयर प्राइस पर, उचित कीमत पर, और उचित कीमत पर मिले। ठीक है। अब देखो गांव में क्या होता है ना, जब बेटर फैसिलिटीज नहीं होती, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब गांव में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती तो गांव में दो दिक्कतें बड़ी होती हैं। एक तो दिक्कत क्या है, एक तो दिक्कत यह है कि वहां पर शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। शिशु यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। मैं बताता हूं ये क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब यह है बच्चों कि जो बच्चे पैदा होते हैं और 1 साल की उम्र के भी नहीं होते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु। ठीक है। तो उनके जो मरने की रेट है, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चों के मरने की रेट है, उसे क्या बोल रहे हैं, शिशु मृत्यु दर। तो यहां ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़ी हुई मिलती है क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, जब कोई मां अपने बच्चे को जन्म दे रही होती, तो उस वक्त वो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती जिससे कि बच्चे की मां को या बच्चे को बचाया जा सके। और सिर्फ शिशु मृत्यु दर, ताकि शिशु मृत्यु दर एंड मात्र मृत्यु दर को कम किया जा सके। मात्र मृत्यु दर यानी इसका मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया और वो 1 साल की उम्र के अंदर ही मर गया, तो वो तो है शिशु मृत्यु। पर किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देते देते उसकी डेथ हो जाए, तो उसे बोलते हैं मातृ मृत्यु, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी। और वो जो रेट है उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यानी इनको कम करने के लिए, ताकि शिशु मृत्यु दर एंड मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके, इसीलिए ये जरूरी है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। और पहले से बेटर हुई हैं सुविधाएं, और पहले से बेटर हुआ है शिशु मृत्यु दर की रेट और मातृ मृत्यु रेट, ये सब कम हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार रूरल एरियाज में। ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष किस में शुरू की गई थी, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल आई एग्री। महिमा बेटा, करंट अफेयर्स 15 फरवरी से चालू होगा, यूट्यूब पर होगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि वही क्लास अगर आप यूट्यूब पे नहीं ले पा रहे हो तो पेड बैच में डाल दी जाए, ताकि आप पेड बैच में रहते उनकी तैयारी कर सको। ठीक है, डोंट वरी। 15 फरवरी से चालू होगी करंट अफेयर्स की क्लास। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जल्दी बताओ सभी लोग।
शाबाश। बिल्कुल 2003 में, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ज्यादातर लोग यही जवाब दे रहे हैं 2003। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च हुई थी ईयर 2003 में। अब इसका जो एम है बच्चों, इसका जो एम है वो दो है। पहला एम देखो, पहला एम देखो, टर्शियरी लेवल की हेल्थ, टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज, टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब तुम बोलोगे सर टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज क्या होती है ना? अभी बताता हूं। टर्शियरी लेवल को हिंदी में बोलते हैं तृतीयक स्तर की, तृतीयक स्तर की, तृतीयक स्तर की हेल्थ सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करना। पहला एम है टर्शियरी लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है भाई? पर और ये कहां पर? ये रीजनल लेवल पर, छोटे छोटे एरियाज में या छोटे टाउन्स में, छोटे एरियाज या छोटे टाउन्स में। अब ये तृतीयक लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और ये टर्शियरी हेल्थ केयर। मैं आपको बताता हूं, तीन लेवल हैं इलाज के। जैसे मान लो जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं और मेरे पैर में शीशा चुभ गया, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, तो तुरंत से क्या होगा? अगर कोई मेरा फर्स्ट एड कर दे, कोई आसपास क्लिनिक है, नॉर्मल सा क्लिनिक है कोई, या मान लो कोई कंपाउंडर बैठा हुआ है, उसको, वो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, पर उसने देखा अरे यार इसके पैर में लग गई, तो उसने तुरंत फर्स्ट एड कर दिया और मेरा वो जो घाव है उसको भर दिया, दवाई लगा दी, पट्टी कर दी, हो गया, बैंडेड वगैरह कर दिया, सब हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राइमरी सर्विस। ठीक है, अब मान लो वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती कि मैं बेहोश हो गया होता, तो मुझे फिर सेकेंडरी सर्विस की जरूरत पड़ती। मुझे किसी जैसे नॉर्मल सा अस्पताल, बिल्कुल नॉर्मल सा अस्पताल, बहुत अच्छे अस्पताल की जरूरत नहीं है और ना ही कंपाउंडर से इलाज होगा, डॉक्टर तो चाहिए, पर मान लो कोई नॉर्मल सा अस्पताल है, गांव का कोई अस्पताल है, तो वहां मुझे मिल जाएगी सेकेंडरी सर्विस कि मुझे वो बॉटल वॉटल चढ़ा देंगे और मेरे घाव को खत्म कर देंगे और उसको खून को रोक देंगे। ठीक है, तो जो भी चीज है वो सेकेंडरी लेवल की सर्विस हो गई। पर मान लो मुझे कार्डियक अरेस्ट आया या मुझे हार्ट अटैक आया, तो साला फर्स्ट एड देने से काम थोड़ी चलेगा या गांव के अस्पताल में ले जाने से काम थोड़ी चलेगा। मुझे तो किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ेगा, मुझे किसी बड़े अस्पताल की सुविधा लेनी पड़ेगी। तो बड़े अस्पताल की सुविधा जहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट यानी बड़ी बीमारियों का इलाज, स्पेशल ट्रीटमेंट, बड़ी बीमारियों का इलाज, हार्ट अटैक, किडनी फेल, ठीक है, या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ऐसी बीमारियों का जो इलाज है वो टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज में काउंट होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो छोटे एरियाज में और छोटे टाउन्स में इस लेवल की अच्छी सुविधाएं होती नहीं है। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट यानी ये कहो कि बड़ी बीमारियों की या बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट, बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट है ना, टर्शियरी लेवल की सर्विस क्या है? बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट। तो वो छोटे टाउन्स वगैरह में होता ही नहीं है। मैं आपको अपने इधर का हालत बताता हूं। मेरे गांव में एक नॉर्मल सा क्लिनिक है, ठीक है, अगर मेरे गांव में किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए ना या किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं 150 किलोमीटर दूर जयपुर आना पड़ेगा उसको। 150 किलोमीटर दूर आने में 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, मान लो कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे में हार्ट अटैक वाला बंदा बचेगा, ब्रेन हैमरेज वाला बंदा बचेगा? जहां उसको 15 मिनट में अस्पताल में पहुंचना चाहिए वो 3 घंटे में पहुंच रहा, तो मर गया, खत्म हो गया। समझ रहे हो? ये हाल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा इलाज नहीं है। तो तुम सोचो, ये छोटे टाउन्स और छोटे विलेजेस की तो बात ही खत्म करो यहां पे। क्लियर? हाँ, तो छोटे एरियाज में, छोटे टाउन्स में टर्शियरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना यानी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, यह जरूरी है। तो ये इस स्कीम का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य देखो बेटा,
दूसरा उद्देश्य क्या है कि इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है ना, जो इंडिया में जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं लोग या नर्सिंग वगैरह का कोर्स करते हैं, तो उसको थोड़ा और बेहतर बनाना, ताकि हमारे यहां अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेज वो निकल के आए, ताकि इलाज जो है वो बहुत बढ़िया हो सके। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल। तो देश में अच्छी क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, देश में अच्छी क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, ताकि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेज निकले और अच्छा इलाज हो। तो ये 2 एम है इस प्रोजेक्ट के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्कीम्स हैव बीन मर्ज्ड विद आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन? इनमें से किस योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के साथ विलय कर दिया गया है? ध्यान से देखो बेटा सभी लोग। अभी हाल ही में मतलब आज से 6 साल पहले 2018 में भारत सरकार ने ऐसा माना जाता है, भारत सरकार क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है वो लॉन्च की है, और इसका नाम है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे शानदार यह है हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड स्कीम। ठीक है भाई, इसके बारे में बोला जाता है। तो हां, मैं बताता हूं। तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, ये बच्चों 1 अप्रैल 2018 को देश में इंप्लीमेंट होती है, पूरे देश में इंप्लीमेंट होती है, या देश में इंप्लीमेंट हुई है ना, देश में इंप्लीमेंट हुई। और इसका एम यह है, इसका एम क्या है, ध्यान से देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं। इसका एम है कि प्रति परिवार, पर फैमिली, प्रति परिवार प्रति वर्ष, यानी हर साल, हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिले। यानी जैसे मान लो मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता है, ठीक है, भाई की फैमिली का अलग सिस्टम हो रखा है। तो मैं, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे इस आयुष्मान भारत स्कीम के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मेरे परिवार में अगर किसी को भी कोई बीमारी होती है, सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे परिवार में किसी को भी कोई बीमारी होती है, तो मैं एक साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकता हूं। 5 लाख तक का, मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, भारत सरकार की तरफ से वो पैसा आएगा। तो प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स है तो चारों के 5 लाख, नहीं, एक परिवार में। अब जैसे मान लो एक ही साल में 2 लोग बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया या मेरे पिताजी बीमार हो गए, तो हम दोनों का मिला के 5 लाख तक का जो खर्चा है सरकार उठा लेगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? बिल्कुल, 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट। तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री इलाज के लिए। तो यानी ये मान के चलो 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल कैशलेस, कोई पैसा कैश लगेगा ही नहीं आपका, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, फ्री इलाज। ठीक है, तो प्रति परिवार प्रति वर्ष, और एक साल में, एक साल के लिए है। अगले साल अगर मान लो कोई और बीमार होता है तो अगले साल के लिए फिर मिल जाएगा आप, पर एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हो, चाहे कितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका मिलाकर। ठीक है, समझ में आया? आपको कुछ नहीं देना, इंस्टॉलमेंट देखो, ये बड़ी सस्ते इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये बड़े सस्ते इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। भारत सरकार के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं बड़े सस्ते होते हैं, ये 1000 रुपए के आसपास, कोई 500 के आसपास, इतने तो हम इतने कमाते हैं कि दे सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपए तक का साल भर में तुम्हारा क्या है, यहां पर जबरदस्त इलाज हो रहा है। ठीक है, तो देखो भैया यहां पर इस योजना में मैंने क्या बोला, इस योजना को यह बोला गया कि ये विश्व की, भारत सरकार खुद क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी
सरकार के द्वारा फंडेड, सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कीम है। यानी किसी भी देश की सरकार ने इतनी बड़ी हेल्थ स्कीम नहीं निकाली। तो विश्व की यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सरकार द्वारा फंडेड, यानी सरकार के द्वारा चलाई गई, सरकार द्वारा फंडेड हेल्थ स्कीम, ये क्लेम है इसको लेकर। ठीक है बेटा, तो विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा फंडेड हेल्थ स्कीम। बाकी एक चीज याद रखना, इसमें दो जो पुरानी योजनाएं हैं उनको विलय कर दिया गया, उनको मिला दिया गया है। एक तो दो योजनाओं को इसमें विलय किया गया है, दो योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, दो पुरानी योजनाओं को दो योजनाओं को शामिल किया गया है। ये कौन सी दो योजनाएं हैं मैं आपको बता देता हूं। दो योजनाओं को शामिल किया गया है, एक तो ये है, एक तो ऑप्शन में ही है, वहां ये वाली देखो, एक तो ये है सीनियर सिटीजन हेल्थ बीमा स्कीम, सीनियर सिटीजन हेल्थ बीमा स्कीम, एक तो इसको शामिल किया गया है। और एक दूसरी है बच्चों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी नेशनल हेल्थ बीमा स्कीम। इन दोनों को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in which cancer and heart patients expenditure on disease could be reduced and by which health checkup could be cheaper for needy person। भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई जिसमें कैंसर और हृदय रोगियों की बीमारी पर होने वाले खर्चे को कम किया जा सकता है और जिससे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य जांच सस्ती हो सकती है। तो बेटा कौन सी स्कीम है बताओ, अभी तो बताया देखो, आयुष्मान भारत। इससे मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज हुई, हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट आया या ब्रेन हैमरेज हुआ, ठीक है, या कैंसर हुआ, तो ऐसी बीमारियों के, ऐसी बड़ी बीमारियों के लिए आपको कितने रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है? कितने रुपए तक का सरकार खर्च कर देगी? जल्दी बताओ, कितने रुपए तक का सरकार खर्च कर देगी? अभी पढ़ा हम लोगों ने। सरकार कितने की मदद दे देगी आपको? मान लो 10 लाख का इलाज है या 8 लाख का इलाज है, सरकार कितना दे सकती है? 5 लाख सरकार दे देगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 5 लाख तक सरकार दे देगी, उसके ऊपर जो 3 लाख है वो आपको जुगाड़ना पड़ेगा। कम से कम 8 लाख तो नहीं जुगाड़ना पड़ रहा, तो तुम देखो चीपर हो गई, सस्ती हो गई 3 लाख, सीधे सीधे 5 लाख का फायदा हुआ, आपका 3 लाख खर्च हो रहा है अगर 8 लाख का इलाज है तो। ठीक है, तो भैया यही आयुष्मान भारत योजना है। ठीक है, जिससे बड़ी डिजीज जो अगर हो रही है तो उनके इलाज में आपको थोड़ा सा यह है क्या होगा, वहां पे रिड्यूस किया जा सकता है एक्सपेंडिचर को। ठीक है, खर्च को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरएचएम? अभी पढ़ा है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही। एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बता दोगे, आराम से बता दोगे, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। सभी लोग बताओ जल्दी, एनआरएचएम सभी लोग बताएंगे? बिल्कुल ससुरो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मैं भी तुम्हारे चक्कर में न्यू रूरल हेल्थ मिशन कर रहा था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुई। मैंने अभी बताया आप लोगों को, और मैंने बताया कि रूरल हेल्थ मिशन है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज मिले
वो भी वो भी वो भी कम कीमत पर, ठीक है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, जिससे जिससे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो। मैंने अभी बताया था जिससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम हो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो या कम की जा सके, है ना, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम की जा सके। चलो नेक्स्ट। इन 2005 आशा was instituted by the government of India's Ministry of Health and Family Welfare as a part of National Rural Health Mission. What is the full form of ASHA? 2005 में आशा की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में की गई थी। आशा का पूर्ण रूप क्या है? बताओ बेटा। आशा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी। आशा का फुल फॉर्म क्या है? क्या बात है यार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। एक्रेडिट देखो ध्यान से, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। बेसिकली ये क्या है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। आशा ये एक पद दिया गया है उस कार्यकर्ता को, उस हेल्थ वर्कर को, उस बंदे को या बंदी को, ये क्या है? एक टैग दिया गया है, उसको एक पोस्ट दी गई है कि आप आशा हो, ठीक है, आप आशा हो, ठीक है, नाम आशा नहीं, उसका पद है ये, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर है ये। क्या है बच्चों? हेल्थ वर्कर है। बेसिकली तुम जानते हो कि गांव वगैरह में क्या होता है कि ना तो ढंग के अस्पताल होते, ना अस्पताल ही नहीं तो ससुरे डॉक्टर तो होते ही नहीं है। लोग जो है कंपाउंडर बनते हैं, लोग जो है, कहीं मान लो कोई बंदा है कंपाउंडर की नौकरी करके आ गया किसी बड़े डॉक्टर के पास, वही गांव में, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे एक कंपाउंडर है, मैं बचपन से देख रहा हूं उसे गांव में, ठीक है, उसका नाम है गजनवी क्या नाम है उसका? गजनवी। तो गजनवी भाई साहब ने हमारे छोटे, मतलब हमसे जो 14 किलोमीटर दूर टाउन है, हमारे गांव से 14 किलोमीटर दूर टाउन है, वहां पे कभी उन्होंने कंपाउंडर की नौकरी की, किसी डॉक्टर के अंदर उन्होंने काम सीखा। अब वो 14 किलोमीटर दूर जो टाउन है उसमें अस्पताल बंद, ठीक है, गांव में अस्पताल के नाम पे क्लिनिक खोल रहा है, साला उसका कुछ फायदा है नहीं। तो गजनवी के ऊपर पूरा गांव टिका हुआ है और वो कंपाउंडर है भाई, वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, उसी को डॉक्टर कंसिडर किया जाता है पूरा गांव का, और वो गांव के लोगों का इलाज कर रहा है। एक आधा बंदा तो टपका दिया उसने, ठीक है, बिल्कुल। तो अब होता क्या है कि ऐसे कंपाउंडरों से, झोला छाप कंपाउंडरों से, डॉक्टरों से बचा जा सके, इसीलिए क्या सीन है बच्चों, मैं आपको बताऊं, इसीलिए क्या सीन है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंडर एक हेल्थ वर्कर हर एक विलेज के लिए अपॉइंट किया गया है। हर एक विलेज के लिए एक हेल्थ वर्कर। कोई गांव बड़ा है तो वहां पे 2 या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई गांव और बड़ा है तो वहां 3 या 4 भी हो सकते हैं, ताकि एक के ऊपर लोड ना आए। तो हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया गया है हर गांव के लिए, गांव के साइज के हिसाब से, गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से। और इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम है कि गांव के लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको उन तक पहुंचाना। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो हर गांव में, बिल्कुल हर गांव में एक आशा होना चाहिए या होनी चाहिए। क्लियर? सबको समझ में आ गया? शाबाश। तो याद रखना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2000 कब आई है? 5 में, है ना, 12 अप्रैल 2005 में आई है। उसी के तहत
आशा, ये जो कि एक पद है स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इसका अपॉइंटमेंट हर गांव में होना चाहिए। हर गांव में नियुक्ति गांव के साइज के हिसाब से तो की जा रही है, जहां जहां पे हो रही है वहां पे हमें देखने को मिलती है हर गांव में नियुक्ति। और एक चीज याद रखो, आज के टाइम में 2018 का डेटा बताता हूं, 2018 में 9 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स को अपॉइंट किया जा चुका है। अब तुम बोलोगे सर गांव ही पूरे भारत में 6.5 लाख है, ये 9 लाख से ज्यादा, मतलब 9 लाख से ज्यादा आशा। भाई गांव भी तो बड़े बड़े होते हैं कई जगह पर, तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो ऐसे नंबर बढ़ गए। ठीक है, तो 9 लाख से भी ज्यादा आशा वर्कर जो है अपॉइंटेड है। तो याद रखना, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Who has prepared the outline of Clean India campaign logo and slogan? तो जैसे आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, और जो जैसा हम सब जानते हैं कि सड़कों को साफ रखो, गलियों को साफ रखो, जहां पर रहते हो वहां साफ रखो, जहां आप काम करते हो वहां साफ रखो, और ओपन डेफिकेशन मत करो, यानी खुले में शौच मत जाओ। भारत को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना है, ये सारा इसका उद्देश्य था। पर बात यह है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम था कि इसके लोगो और स्लोगन की जरूरत पड़ी। इसके लिए लोगो बनाना और इसके लिए स्लोगन की जरूरत पड़ी। तो एक कॉन्टेस्ट हुआ, देश में कॉन्टेस्ट उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया कि भाई देश भर के लोग जो है लोगो बना के भेजें, जिसका बेस्ट लोगो होगा उसके लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और स्लोगन लिख के भेजो, टैगलाइन लिख के भेजो। तो बेटा लोगों के लिए अनंत, किसका बच्चों, अनंत का जो लोगो है वो पसंद किया गया, और भाग्यश्री का जो स्लोगन है वो पसंद किया गया। भाग्यश्री तो राजकोट से है, भाग्यश्री राजकोट से है, गुजरात से, राजकोट से है। ठीक है, गुजरात से। जबकि अनंत जो है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। और इनका लोगो और उनकी स्लोगन, उनकी टैगलाइन पसंद की गई और उनको सिलेक्ट किया गया। देखो तो अनंत और भाग्यश्री, अनंत का लोगो, भाग्यश्री का स्लोगन। ये देखो, ये लोगो चश्मे वाला, क्योंकि गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी तो गांधी जी का चश्मा। ठीक है, स्वच्छ भारत, तिरंगा झंडा, और एक कदम स्वच्छता की ओर, ये स्लोगन लिखा किसने, भाग्यश्री ने। तो ये लोगो बनाया किसने, लोगो बनाया अनंत ने, और भाग्यश्री ने ये एक कदम स्वच्छता की ओर टैगलाइन लिखी। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, यस और नो। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। टेस्ट तुम्हारा मंडे को 3 बजे है, क्लियर। हैरी पॉटर का चश्मा है, तो गांधी जी हैरी पॉटर से कम थोड़ी थे। ठीक है भाई, झाड़ू की जगह उड़ने के लिए गांधी जी के पास अपनी लाठी थी, लठ था। ठीक है, चलो बेटा गायब हो जाओ। कल के लिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, एंजॉय करो, परेड वगैरह देखना अच्छे से, कुछ पकवान वगैरह बनाओ, और तैयारी में कसर मत छोड़ो, तैयारी में लगे रहो बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, बेटा पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, आज की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो भी सारी अपलोड हो गई हैं। ठीक है, पॉलिटी वाली जो तुम डिमांड कर रहे थे वो अपलोड हो गई है। चलो मिलते हैं, परसों मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।